हेलो दोस्तों, नमस्कार। ओम नमः शिवाय ज्योतिष में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे मंगली कुंडली की। मंगली दोष किसे कहते हैं? देखो दोस्तों, जब मंगल पहले चौथे, सातवें और आठवें और 12वें घर में कुंडली के बैठता है तो ऐसी कुंडली को मंगली कुंडली कहा जाता है, मंगली दोष की कुंडली कहा जाता है। लेकिन मंगल के यहाँ बैठने के बाद और ग्रहों का प्लेसमेंट भी चेक किया जाता है। जल्दीबाजी में ये कह देना कि मंगल सिर्फ हानिकारक ही होगा इन घरों में बैठ के, ये गलत होगा। मंगली कुंडली होना एक अलग बात है, लेकिन मंगल का हानिकारक होना या शुभ होना वो अलग बात है। अब मंगल अपनी उच्च राशि में 7वें घर में बैठा है, या 8वें घर में बैठा है, या पहले घर में बैठा है, चौथे घर में बैठा है, या 12वें घर में बैठा है, उच्च राशि में बैठा है, अपनी मित्र क्षेत्रीय राशि में बैठा है, अपनी त्रिकोण राशि में बैठा है, तो योग कारक ग्रह होके बैठा है इन घरों में, तो फिर मंगली दोष की कुंडली होने के बाद ही मंगल अशुभ नहीं होगा, वहाँ मंगल शुभ फल देगा। या फिर केंद्र में गुरु जैसा ग्रह बैठा हो, अगर केंद्र में गुरु बैठा है, पहले चौथे घर में बैठा है गुरु, 7वें घर में बैठा है, 10वें घर में बैठा है, पहले घर में बैठा है, तो मंगल के दोषों को ख़त्म कर देता है। उस समय भी मंगल नेगेटिव ना होकर पॉजिटिव की तरफ चला जाएगा। लेकिन वही मंगल अपने शत्रु राशि में बैठा है इन घरों में, पहले चौथे, 7वें, 8वें, 12वें घर में अपने शत्रु राशि में बैठा है, शत्रु की राशि में बैठा है, या फिर वो वहाँ पे नीच का होके बैठा है, अपनी नीच राशि में बैठा है, या शत्रु के साथ बैठा है, तो मंगल यहाँ निगेटिव फल दे देगा। और निगेटिव फल देने का मतलब ये हो गया कि मंगल यहाँ पे निगेटिव फल मंगली दोष में बना के दे देगा। तो मंगल का देखना पड़ता है कि मंगल कौन से कंडीशन में, कौन सी जगह पे कैसे बैठा है, मित्र के साथ बैठा है कि शत्रु के साथ बैठा है, नीच ग्रह के साथ बैठा है कि शुभ ग्रह के साथ बैठा है, उच्च राशि में बैठा है कि नीच राशि में बैठा है। मतलब हर तरह से मंगल की एक्टिविटीज़ ये निर्भर करती है कि मंगली दोष का परिणाम अशुभ होगा कि परिणाम शुभ होगा। अब अगर मंगल मात्र पहले घर में बैठा है, पहले घर में मंगल की दृष्टि 7वें घर में पड़ेगी, 8वें घर में पड़ेगी, चौथे घर में पड़ेगी। अब ऐसी स्थिति मंगल 4 घरों को डैमेज करेगा। पहला घर शरीर, चौथा घर माता का सुख, वाहन सुख और घर घर वगैरह, 7वां सुख पत्नी सुख, व्यवसाय, और 8वां आयु के संबंध में आयु को छीन करेगा। लेकिन 12वें घर में चूंकि उसकी दृष्टि नहीं पड़ रही है मंगल की, तो 12वें घर के फलों को डैमेज नहीं करेगा। 12वां घर यानी कि बाहर के संबंधों को, अपने घर से बाहर के संबंधों को, जहाँ उसका व्यक्ति बाहर घर में, घर का जो भी जोगना आन गाँव का सिद्ध, घर में तो उसकी भले पहचान ना हो, लेकिन बाहर उसकी पहचान बन सकती है और बन सकती है और बनेगी भी, क्योंकि मंगल 12वें घर को डैमेज नहीं करेगा। लेकिन वही मंगल जब चौथे घर में बैठ जाएगा, तो जब चौथे घर में मंगल बैठेगा तो पहले घर को डैमेज नहीं करेगा, 7वें घर को डैमेज करेगा, 7वें घर को डैमेज करेगा, 10वें घर को डैमेज करेगा और 11वें घर को डैमेज करेगा। लेकिन अब यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, चौथे घर में जब मंगल बैठेगा तो माता के सुख में बाधा उत्पन्न कर सकता है, लेकिन वो अशुभ होने की स्थिति में। ये सारी कंडीशन है अशुभ होने की स्थिति की बता रहा हूँ मैं, शुभ मंगल की स्थिति नहीं है। शुभ मंगल की स्थिति में वो अपने फल बदल देगा। अब मान लो चौथे घर में अशुभ स्थिति में बैठा है मंगल, तो वो चौथे घर को डैमेज करेगा, 7वें घर को डैमेज करेगा, कोई दृष्टि बल आ रहा है उसका। और उसके बाद 10वें घर को डैमेज करेगा, जहाँ पर रोजगार के संबंध में पूरा रोजगार देखा जाता है, आदमी सरकारी नौकरी करेगा कि नहीं करेगा, वो किस प्रकार से रोजगार करेगा, किन क्षेत्रों में रोजगार करेगा, वहाँ डैमेज कर सकता है। लेकिन मंगल 11वें घर में जो दृष्टि डाल रहा है, अपनी 8वीं दृष्टि डाल रहा है चौथे घर में बैठ के, 11वें घर को वो डैमेज नहीं कर पाएगा। मंगली होने के बाद वो 11वें घर को डैमेज इसलिए नहीं कर पाएगा क्योंकि 11वां घर आय का होता है, और 11वें घर में कोई भी ग्रह हो, चाहे पापी हो चाहे शुभ, 11वें घर में जाने से या दृष्टि डालने से शुभ फल ही देते हैं, अशुभ फल वहाँ नहीं देते। 11वें घर को ये वरदान है कि वो 11वें घर में कोई भी ग्रह शुभ ही फल देंगे, अशुभ फल नहीं देंगे। अब मंगल 7वें घर में बैठा है, 7वें घर में मंगल पहले घर को डैमेज करेगा, दूसरे घर को डैमेज करेगा और 10वें घर को डैमेज करेगा, लेकिन चौथे घर को डैमेज नहीं कर पाएगा, 12वें घर को डैमेज नहीं कर पाएगा। व्यक्ति पत्नी से पीड़ित होगा, पत्नी से पीड़ा होगा, लेकिन उसका हल निकाल लेगा। व्यवसाय में घाटा होंगे, नुकसान होंगे, लेकिन उसका हल निकाल लेगा, क्योंकि सुख का स्वामी, अब सुख के स्वामी चौथे घर के स्वामी की देखिए स्थिति देखनी पड़ेगी। अगर चौथे घर का स्वामी शुभ है
अच्छे मजबूत स्थिति में बैठा है तो वो सुख को, व्यक्ति के जीवन के सुख को जाने नहीं देगा किसी भी कीमत में। और मंगल सातवें घर में बैठने के बाद भी चौथे घर के फलों को डैमेज नहीं कर पाएगा, 12वें घर के फलों को डैमेज नहीं कर पाएगा, उसके बाहरी संबंधों को डैमेज नहीं कर पाएगा व्यक्ति के। लेकिन उसके लिए 12वें घर का चौथे घर का स्वामी का शुभ होना आवश्यक है। अगर चौथे घर का और 12वें घर का स्वामी अशुभ है तो फिर मंगल सातवें घर में भी अगर अशुभ है तो फिर स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ कि 1, 4, 7, 8 और 12 घर के जो मंगल के फल बता रहा हूँ वो मंगल की अशुभ स्थिति में है। अगर शुभ स्थिति में मंगल बैठा है तो फिर वो कहीं डैमेज नहीं करेगा। अग्निकारक ग्रह है लेकिन वो डैमेज नहीं करेगा, वो थोड़ा परेशान करेगा लेकिन वो व्यक्ति पटरी बना रहेगा, गाड़ी उसकी पटरी से उतरेगी नहीं। 8वें घर में बैठेगा तो आयु के संबंध में थोड़ा परेशानी पैदा करेगा, अल्पायु की योग बनाएगा, एक्सीडेंट के योग भी बना सकता है। तो और 12वें घर में बैठता है तो खर्चों के संबंध में बेहताशा खर्च, यानी व्यक्ति कितना भी कमाए उसका खर्चों को उसका कंट्रोल होना उसका बहुत कठिन हो जाएगा। उस समय उसे हनुमान जी की पूजा करना पड़ेगी और काफ़ी कुछ पूजा पाठ करना पड़ेगा, क्योंकि 12वें घर में मंगल बैठ के व्यय कर देता है। यहाँ तक जीवन के व्यय के संबंध में उसके जीवन का व्यय भी कर सकता है, क्योंकि वहाँ 7वें घर में दृष्टि पड़ेगी उसकी, 8वीं दृष्टि मंगल की। मंगल की 4थी, 7वीं और 8वीं दृष्टि से 3 दृष्टि देखता भी मंगल। तो 12 घर में बैठ के वो 7वें घर यानी मारक वाले घर पे भी जाकर दृष्टि डालेगा, तो वहाँ थोड़ी सी दिक्कत पैदा मंगल कर सकता है। अब मंगल के साथ मंगल पहले 4थे, 7वें, 8वें और 12वें घर में बैठा है, गुरु बैठा है पहले घर में या 4थे घर में या 7वें घर में या 10वें घर में, तो गुरु सारी स्थितियों को संभाल लेगा। अगर गुरु शुभ होकर बैठा है, शुभ स्थिति में बैठा है तो मंगल के किसी भी फलों को वो डैमेज नहीं होने देगा, किसी फल को नेगेटिव फलों को देने नहीं देगा, मंगल को वो कंट्रोल करके रखेगा। कि भाई मंगल सेनापति है ना, बस मात्र सेनापति ग्रहों के। गुरु तो गुरु है, देव गुरु, यानी कि सारे ग्रहों के दोषों का निवारण करने की क्षमता गुरु में है, वो सभी दोषों को पी जाते हैं। तो इस तरह से गुरु वहाँ पे मंगल को रोक देगा और डैमेज होने से कुंडली व्यक्ति के कुंडली को डैमेज होने से रोक देगा, बचा लेगा। तो ये भी स्थिति है कि इन घरों में मंगल बैठने से मंगल दोष बनता है, बात सही है, बनता है, लेकिन फल कैसे कहाँ मिलेंगे? ये मंगल के बलाबल स्थिति में, मंगल में कितनी ताकत है, मंगल नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, मंगल के साथ जो और शुभ ग्रह बैठे हैं वो कितने पॉजिटिव है और निगेटिव है, उसको भी देखना पड़ेगा। केंद्र में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है केंद्र, पहला, चौथा, 7वां, 10वां घर, और त्रिकोण में 5वां और 9वां घर। यहाँ पे भी अगर शुभ ग्रह बैठे हैं और अच्छी मजबूत पोजीशन बैठे हैं तो मंगल के फलों को निगेटिव फलों को भी ख़त्म करने की क्षमता रखते हैं। ठीक है दोस्तों, आप देखते रहिए ज्योतिष और जीवन चैनल, जो कि वर्तमान में ओम नमः शिवाय चैनल के नाम से देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।